हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जिसो एक आइडिया देती है जुआनी को कि जैसे तुम अपने बॉडी को टेम्पर करते हो वो अंदर से करते हो, तो ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम हेवनली थंडर को बाहर से यूज करो और बाहर से अपनी बॉडी को टेम्पर करो। तो एपिसोड नंबर 223 की स्टार्टिंग होती है। जुआनी बोल रहा होता है कि तुम्हारी स्टेटमेंट मुझे एक प्रैक्टिस को याद दिला रही है। एक टाइम पे काफी ज्यादा बड़ा सेक्ट होता था। मैंने अपने फादर से सुना कि उनकी प्रैक्टिस इसी तरीके से होती थी। वो इसी तरीके से अपनी बॉडी को बाहर से टेम्पर करते थे। वैसे ही भी है, जब हम साउल मास्टर्स ब्रेक थ्रू करते हैं तो हमें थंडर ट्रिब्यूशन लगती है। तो अगर हम अपने आप को वैसे टेम्पर कर ले तो शायद ब्रेक थ्रू के टाइम पे आसानी होगी। हम थंडर ट्रिब्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हाँ, एक तरीके से उसे कंट्रोल करके हम अपनी बॉडी को टेम्पर कर सकते हैं गॉड बनने से पहले। मुझे लगता है मैं ही नहीं कि तुम भी कर सकते हो ये चीज को। जैसे कि तुम्हारा टैलेंट है, काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम हेवन और अर्थ डिजास्टर को एनकाउंटर करोगे। जब तुम ब्रेक थ्रू के टाइम पे निकलोगे काफी ज्यादा रिस्क होगा। जिसे बोल रही होती है कि तुम ही ट्राई करो, मुझे डर है थोड़ा उससे। मुझे डर है कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी हेवन और अर्थ को। तुमने लाइट और डार्क डिवाइन थंडर को प्रैक्टिस किया तो तुम कर सकते हो। जॉनी बोल रहा होता है कि तुम ये बोल रहे हो कि मैं अपनी एनर्जी से तुम्हें मतलब अपनी थंडर तुम्हारे ऊपर यूज करूँ। जिसो बोल रही थी कि ट्राई करो। जॉनी बोलता है ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करूंगा, क्या तुम तैयार हो। जिसो अपनी ब्लड लाइन को निकाल लेती है, मतलब उसका जो ड्रैगन होता है वो अपेयर हो जाता है। जॉनी बोलता है तुम तैयार हो। जिसो बोलती है ठीक है। जॉनी ऐसे अपनी थंडर को यूज कर रहा होता है और वो जिजू के ऊपर हर तरफ से थंडर को फेंकता है। जॉनी सोच रहा होता है कि मुझे कंट्रोल करनी पड़नी एनर्जी को ताकि जिजू को लगे ना। वैसे जो बाई जिजू का अभी ड्रैगन था वो सारी थंडर को अब्जॉर्ब कर रहा था। वो एक तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा था, मतलब एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा था थंडर से। जॉनी बोल रहा था तैयार हो जाओ, मैं और ज्यादा डालने लगा हूँ एनर्जी को। जॉनी धीरे धीरे करके एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होता है। बाई जिजू थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी में होती है, बट वो फिर अपना डीमन डांस लाइक द स्काई अटैक को यूज करती है और एक बैरियर जैसा बनाती है। लांजानी अपने थंडर को कंट्रोल कर रहा होता है, पर साथ साथ में धीरे धीरे वो स्ट्रेंथन भी कर रहा होता है ताकि इफेक्ट बढ़ता जाए। बाइजुस की कल्टीवेशन इंप्रूव हुई थी काफी ज्यादा जल्दी, तो वो थंडर ऑफ निर्वाणा को रेजिस्ट कर पा रही थी। पहले ये सेम चीज वो नहीं कर सकती थी, बट अब काफी हद तक जुजू ने हैंडल कर ही लिया था। फिर ऐसे 10 मिनट के बाद जॉनी सोच रहा होता है कि अब रुक जाना चाहिए मुझे, क्योंकि जुजू थक गई है। फिर जुजू के पास जाके बोल रहा होता है कि कैसा रहा इफेक्ट, कैसा लग रहा है तुम्हें। वो जुजू की तरफ देख रहा होता है और अजीब सा चेहरा बनाता है। जो बोलते क्या हुआ, ऐसा क्यों, मतलब ऐसे की फेस को बना रहे हो तुम। जॉनी ऐसे मिरर को दिखाता है और बोलता है खुद देखो। वो काफी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक रहा होता है। जो बोलती है कि मुझे मिरर की क्यों जरूरत है, मतलब जुजू के सारे बाल खराब हो गए होते हैं। वो मिरर को पकड़ के चिल्लाती है जोर से। जॉनी काफी ज्यादा जोर से हंस रहा होता है। जुजू गुस्से से देख रही होती है उसकी तरफ। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, शायद बहुत पीटा होता है। जॉनी बोल रहा होता है कि अब देखो तुम्हारे बाल अच्छे हो गए ना, मतलब वो बालों को ठीक कर रहा होता है जुजू के। जुजू बोलती है हाँ। जॉनी की वेल आंख पे मारा होता है उसने सर में। वो बोल रहा होता है मैंने तुम्हें काफी टॉप की सर्विस प्रोवाइड की है, तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना। अब जो गुस्से से बोल रही होती है ऐसे बकवास करना बंद करो और मेरे बालों को ठीक ढंग से सेट करो तुम। जॉनी बोलता है ठीक है। जो बोल रही होती है तुम बॉडी एनहेंसमेंट के इफेक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे मुझसे पहले। जॉनी बोलता है हाँ बताओ मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें। जो बोलती है कि मुझे अभी भी थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फीलिंग आ रही है। जो 4 एलिमेंट्स थे वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मेरी बॉडी के अंदर गए। वो मुझे ऐसे डरा ही रहे थे, पर उस एक्सप्लोसिव फोर्स को झेलने के बाद मुझे अजीब सी एक अच्छी सी नरिशमेंट वाली पावर फील हुई। पर बात वही है ना कि लास्ट में मुझे फीलिंग आई कि जो स्ट्रगल था इसके अपने फायदे हैं। एटलीस्ट जब मैं फिनिश लाइन तक पहुंची थी तो मुझे अच्छी फीलिंग आने लग पड़ी। जानी बोलता है कि हाँ ठीक है, अब तुम बैठो, मैं एनर्जी सर्कुलेट करने की कोशिश करता हूँ। जो बोलते ठीक है। फिर वही बात है कि लांजानी की टेम्परिंग को जो थी वो एलिमेंटल थंडर को यूज करने की जरूरत नहीं थी। जो 4 कलर थंडर ट्रिब्यूलेशन थी उससे कोई डर नहीं था जवानियों को, मतलब अब जवानियों अपने ऊपर ट्राई कर रहा था। फिर वही है कि वो डिवाइन थंडर जो होती है लाइट और डार्कनेस की, उसे मैनिफेस्ट करता है। जो पहला जो बोल्ट होता है डिवाइन थंडर का वो उसके ऊपर गिरता है तो उसके स्केल्स निकल आते हैं और वो एक तरीके से उसे बदल रहे होते हैं थंडर को। वो काफी ज्यादा आसानी से हैंडल कर पा रहा होता है उस थंडर को, क्योंकि पहले से आदत ही एक तरीके से टॉलरेंस हो गई है। फिर हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया था। जिसु बोल रही होती है जवानियों तुम्हारी जो गोल्डन ड्रैगन फिजिक है वो ऑलरेडी 7 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को झेल पा रही है। जॉनी बोलता है कि हाँ पॉसिबल है, पर इम्यूनिटी नहीं है मुझे। ए रिडक्शन की तरह, मतलब चीजें कम हो जाती हैं उस थंडर की, असर नहीं होता मेरी बॉडी के ऊपर। पर हाँ बोल सकते हैं कि कुछ हद तक अगर कम हो जाए इफेक्ट तो वो इम्यूनिटी की तरह ही है। जब मैंने लाइट और डार्क डिवाइन थंडर टेम्परिंग को अचीव किया था तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा। जो मेरे ड्रैगन स्किल्स हैं वो अब काफी ज्यादा डिफरेंट डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स में बदल सकते हैं। जैसा अटैक ओपोनेंट्स की तरफ से आएगा वैसे मेरे स्किल्स हो जाएंगे और मुझे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। जिस बोल रही होती है कि 7 एट्रीब्यूट्स अगर साथ में इकट्ठा कर दिए जाए तो हाँ बेस्ट रिजल्ट तो आएगा, है ना। जॉनी बोल रहा होता है कि 7 एट्रीब्यूट्स को फ्यूज करना पॉसिबल तो है, पर घाटा ज्यादा होने वाला है और ऊपर से मुझे पता नहीं कि कितना एडवांटेज होगा, फायदा कितना होगा। जो 7 एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मतलब उसे हैंडल करना।
अभी सब कुछ बदल गया है। अगर ओपोनेंट का अटैक लाइट एट्रीब्यूट से होगा तो मेरे पास दो चॉइसेस होगी। पहले है कि मैं ड्रैगन स्किल्स को बदल सकता हूँ, या फिर लाइट में या फिर डार्क एट्रीब्यूट में। बाकी के एट्रीब्यूट सपोर्ट करेंगे मुझे, जिससे मैं एक तरीके से इम्यून हो जाऊंगा ओपोनेंट के अटैक से। इस तरीके से मैं अपनी साउल पावर को बचा सकता हूँ और अपनी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को बचा सकता हूँ। इसी वजह से जब मैं मतलब हम दोनों का कल्टीवेशन लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं तुम्हारी डीप ब्लू गेज से बच पा रहा था, जो तुम्हारी एबिलिटी है। जो बोल रही होती है कि सच में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है। जानी बोल रहा होता है कि जो ड्रैगन गॉड है उसके पास काफी ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, जिसकी वजह से वो फिर गॉडहुड में पहुंचा था। मतलब मैं पहुंच पाऊंगा अगर मैं सभी को सीख पाऊं तो। उसकी पावर काफी ज्यादा थी ड्रैगन क्लैंस के लोगों में से। मुझे इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है ताकि मैं भी एक टाइम पे वैसा हो जाऊं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों तक वो अपना सारा टाइम ट्रेनिंग में लगा रहे थे डिवाइन डिफाइनिंग अरेना में। और जो बेनिफिट्स थे लाइट और डार्क डिवाइन थंडर को यूज करने के, वो काफी ज्यादा थे। मतलब चीजें अच्छी होती जा रही थी, उसकी बॉडी भी ताकतवर होती जा रही थी, और वो लाइट और डार्क डिवाइन थंडर को काफी आसानी से यूज कर पा रहा था। मतलब उसे आदत सी लग रही थी उसे यूज करने की। फिर हमें ड्रैगन पावर होल का सीन दिखाई देता है। ऐसे भी पहले जब अगते जो टाइम होता है जो हेवन ड्रैगन सोसाइटी ने दिया होता है वो आ जाता है। वो ड्रैगन कैरेज भेजते हैं जुजू और जवानी को लेने के लिए, क्योंकि इस तरीके के ट्रीटमेंट दिया जाता है मेंबर्स को। डाउकी भी वहां पे खड़ा होता है और उसका बेटा भी, वो इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ड्रैगन कैरेज चल जाती है तो पता नहीं लगता है उधर। डाउकी बोल रहा होता है युआन को कि और तुमने जरा भी अच्छा नहीं किया था। युआन बोल रहा होता है कि कुछ लोगों की ब्लड लाइन हाई होती है स्टार्टिंग से, मैं क्या ही कर सकता हूँ। युआन बोलता है मुझे माफ कर दो, ठीक है मेरी ब्लड लाइन की क्वालिटी लो है। फिर ऐसे मतलब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो क्यों नहीं अचीव कर पाए ऐसी चीजें। मतलब सैड सैड ही लांजानी और जुजू जा रहे होते हैं ड्रैगन कैरेज में, जो कि क्लब की तरफ जा रहा होता है। ऑलरेडी इवनिंग हो गई होती है, वो पहुंच जाते हैं वहां पे डूजिन्यू इंतजार कर रहा होता है उनका। वो बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा सहा होगा इस जर्नी में, है ना। जानी बोलते हैं शुक्रिया ऐसे तुम्हारी हेल्प के लिए ब्रदर डू। टू बोल रहा होता है कि मैं विश्वास कर सकता हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, है ना। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ ड्रैगन मेंशन में, हेवनली ड्रैगन मेंशन में। ये हेडक्वार्टर्स है हेवनली ड्रैगन सोसाइटी के, जहाँ पे सारे रिसेप्शंस और जो मीटिंग होती हैं वो की जाती हैं। हम पहले ऐसे मेंशन में इकट्ठा होते हैं, फिर साथ में पेगासस स्टार की तरफ चलेंगे जो कि कल होने वाला है। जॉनी बोल रहा होता है कि मैंने इतनी ज्यादा एनर्जी तो कभी देखी ही नहीं। जो लाइफ एनर्जी यहाँ पे कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। मेरा जो खुद का एसेंस है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे नीचे धरती से काफी ज्यादा अंदर से आ रही है ये लाइफ एनर्जी। इंटेंसिटी से ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन मेंशन जो मेरे सामने है वो रिलीज कर रहा है नीचे से एनर्जी को। ये पक्का कोर होगा पूरे एंटायर प्लेनेट का। जानी बोलते ब्रदर डू, ये सारे ही जो ड्रैगन राइडर्स होते हैं, ड्रैगन नाइट्स होते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। डू बोल रहा होता है कि अगर ये बात है तो बात वही है कि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है जो रहने का है उन लोगों का, वो मुझे सच में नहीं पता है। जानी बोलते हैं कि ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे इन क्वेश्चंस को नहीं पूछना चाहता था। ये प्लेस एक्चुअल में काफी ज्यादा बेस्ट है ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने पूछा। डू बोल रहा होता है लॉर्ड लान, अगर तुम इंजॉय कर रहे हो यहाँ पे तो ये काफी अच्छी न्यूज है। तुम ड्रैगन सोसाइटी के मेंबर हो तो तुम्हारा खुद की जगह है यहाँ पे, तुम रह सकते हो इस जगह पे। जानी बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ यहाँ पे रहना, पर जगह यही है कि ड्रैगनाइट्स मुझे काफी ज्यादा पास से देखेंगे और शायद ड्रैगन लॉर्ड भी, तो मैं नहीं रहना चाहता हूँ यहाँ पे। डू बोल रहा होता है कि जैसे कि रूल्स हैं कि मतलब इस जगह की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोई भी मॉडर्न चीज यहाँ पे यूज नहीं की जाती हैं। तो वही है ना कि सभी यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है वो पुराने जमाने का, मतलब पुराने डिजाइन का है। तो हम यहाँ पे पैदल ही चलेंगे, प्लीज तुम्हें ये झेलना ही पड़ेगा। जो पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट है वो हेवनली ड्रैगन मेंशन के डोमेन में है, और हेवनली ड्रैगन सोसाइटी के मेंबर्स के अलावा, स्टाफ के अलावा कोई भी इस जगह पे नहीं आता है। जो अगर पैर रख दे उसे काफी ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जिससे उनके जवानी डर जाता है। डू बोल रहा होता है कि जितनी भी हेवनली ड्रैगन सोसाइटी की मीटिंग्स है वो यहाँ पे की जाती हैं। सब इंसानों की अलग अलग रेजिडेंसीज है यहाँ पे, जहाँ पे वो ट्रेन भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। सुंदर सुंदर घरों के अलावा यहाँ पे ग्रैंड ड्रैगन कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, साथ में ड्रैगन पवेलियन का हर्ट है, मतलब जो कि पवेलियन का हर्ट है एक तरीके से बीचों बीच होता है। वो ऐसे रूम्स में पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए दिया गया रूम है, यहाँ पे तुम रिलैक्स कर सकते हो। कल हमने निकलना भी है तो उसके लिए हम कल ड्रैगन कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा होंगे। मैं कोई किसी इंसान को भेज दूंगा तुम्हें ले जाने के लिए। अब तुमने काफी ज्यादा लंबी जर्नी को किया है तो ये ज्यादा सही रहेगा अगर तुम रेस्ट करो। जॉनी बोलता है कि हाँ ठीक है ब्रदर डू, शुक्रिया। फिर वो ऐसे अंदर आ जाते हैं। जॉनी बोलता है कि क्या ये तो हमारे स्कूल की अकोमोडेशन से कितना ज्यादा अच्छा है। जो बोल रही होती है क्योंकि ये प्लेस सिर्फ बिग शॉट्स को दिए जाता है। मतलब खुद सोचो इस प्लेनेट के इतने बड़े लोगों को दिए जाते तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ये। फिर हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बोल रहा होता है अंदर आके कि ये तो सच में एक छोटा सा ड्रैगन पावर होल फील हो रहा है, और यहाँ पे जो ड्रैगन पावर है ये लाइफ एनर्जी के साथ मिक्स होके आ रही है। इसकी वजह से इसे अब्जॉर्ब करना तो कुछ ज्यादा आसान है। फिर इन दोनों ने पूरी की पूरी रात ही ट्रेनिंग रूम में स्पेंड कर दी, अपनी ड्रैगन पावर को बढ़ा रहे होते हैं वो। फिर ऐसे ही अगली सुबह दो लोग आ जाते हैं वहाँ पे। एक बोल रहा होता है लॉर्ड लान, लॉर्ड जू, टाइम आ गया है इकट्ठा होने का। जॉनी अंदर से बोल रहा होता है कि
ठीक है, प्लीज थोड़ी देर इंतजार करो, मतलब वो वहीं पे बैठे होते कल्टीवेट करने के लिए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो, मिलते हैं आपसे, बाय।